पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भूतपूर्व काल। इस टेंस की पहचान होती है इस काल के वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, या था, ई थी आदि शब्द आते हैं। मुख्यतः आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे, या देखिए यहाँ लिखा गया या था, ई थी। या था मतलब जैसे लिया था, दिया था, गया था, और ई थी मतलब जैसे गई थी, गई थी इत्यादि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? हेड होती है। मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या करते हैं हम? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हमेशा। आगे इसमें लिखेंगे सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हमारा कर्ता सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों कर्ता यानी कर्ता आपका कोई भी हो, उसके साथ हम जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। कर्ता कोई भी हो उसके साथ हम क्या करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर लिख लेंगे। स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है हेड, उसके बाद लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। जैसे हमने एग्जांपल लिया, एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था। अब देखेंगे इसमें अंत में आपका आया है चुका था, तो हम जान जाएंगे हमारा कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस। इसमें जो भी काम रहता है आपका पूरा हो गया होता है। जैसे मैं खाना खा चुका था। अब बताएगा इसमें सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन शब्द लगाते हैं, जो हमारा उत्तर मिलता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। जैसे कौन खाना खा चुका था, तो उत्तर क्या मिला? मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी आपकी? आई। तो हम लिखेंगे इसका आई। अब आपको बताया कर्ता जो हमारा सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? हैड। तो लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद क्रिया क्या है? खाना खा चुका है, तो खाना क्या होगा आपका? ईट। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा? ईटन। तो हो जाएगा हमारा आई हैड ईटन। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, तो इसका लिख लेंगे आप फूड, लिखेंगे ईटन द फूड। आपका हो जाएगा आई हैड ईटन द फूड। यदि आपके वाक्य में पहले ही शब्द आया हुआ है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हैड के तुरंत बाद जो है हम ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। हैड के तुरंत बाद हम क्या करते हैं? ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कृष्ण पहले ही पत्र लिख चुका था। जैसे दूसरा सेंटेंस लेते हम, कृष्ण पहले ही, कृष्ण पहले ही पत्र लिख चुका था, चलिए अंत में आपका चुका था है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? कृष्ण, तो आप लिख लेंगे कृष्ण, तो आपका हो जाएगा कृष्ण। वो आपको बताएगा अब क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैड। अब इसमें देखेंगे पहले ही शब्द आया है, तो हैड के तुरंत बाद क्या करेंगे? हम ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे ही हैड ऑलरेडी,
ही हैड ऑलरेडी। उसके बाद हमारा क्रिया क्या है, लिखना। अब इसका जो है आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है, आप जानते हैं होता है क्या, राइट, रोट, रिटन। तो हम क्या लिखेंगे, रिटन। रिटन अब क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, पत्र। तो आपका क्या हो जाएगा, ए रिटेना, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका पत्र का लेटर। तो आपका हो जाएगा कृष्णा हैड ऑलरेडी रिटेन अ लेटर। अब आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो यूज होता है वो आपका होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे होता है, इसको देखिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो होता है इसका यूज आपका होता है कंजक्शन के रूप में। इसमें क्या रहेगा, पहले या बाद शब्द आया रहेगा। तो इसके लिए आपका रूल होता है, यदि जो है तो इसमें लिख लेंगे, आप लिखेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद के नियम। इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या रहेगा, इसमें स्पेशली आपका आया रहता है आफ्टर आया रहेगा, बिफोर आया रहेगा, आफ्टर आया रहेगा, यह आपका बिफोर आया रहता है, यह आपका आया रहता है व्हेन। तो आपका एक कंजक्शन आफ्टर और बिफोर का जो है इसमें यूज हुआ रहता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। यदि वाक्य में जो है इसका जो है रूल्स होता है, यदि वाक्य में जो है पूर्व या पहले शब्द आया है, यदि वाक्य के बीच में जो है आपका क्या है पूर्व या पहले शब्द आया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो आपकी होती हैं दो घटनाएं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होती हैं, आपकी दो घटनाएं घटित होती हैं। इसमें अगर हमारा क्या रहेगा, अगर जैसे आपका पूर्व या पहले ही शब्द आया रहेगा, पूर्व या पहले शब्द आया रहेगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, आपका जो है जो दूसरी घटना होगी उसका अनुवाद हम जो है पहले करते हैं और उसे हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो हमारी जो है दूसरी वाली जो घटना होती है उसका अनुवाद जो है हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे इसमें स्ट्रक्चर के माध्यम से समझिएगा, जैसे आपका इसमें क्या करते हैं, आपका जो है बाद वाले जो दूसरा वाक्य रहेगा, जो दूसरी घटना घटती है उसको हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यानी क्या रहेगा, आपका रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, उसके बाद हम लगाते हैं बिफोर, क्या लगाएंगे, बिफोर। उसके बाद अगला हम किस में करते हैं वाक्य को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए स्ट्रक्चर जैसे देखिएगा, सिंपल का क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आपका स्ट्रक्चर लिख लेंगे। इसका स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो आपका सबसे पहले सब्जेक्ट ही रहेगा, तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं क्या होती है, हैड। और आपको बताया गया इसमें हमेशा क्या करते हैं, मुख्य क्रिया वर्ब की, तो मुख्य क्रिया हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस आपका हो जाएगा बिफोर, प्लस आपका क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अब उसके बाद देखिएगा, अब आपको बताया गया पास्ट इंडेफिनिट के जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे इसमें। उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा रूल्स आप जो है ट्रांसलेशन समझिएगा इसमें, ठीक है। इसमें बताया गया जो आपकी बाद वाली घटना होगी
उसका अनुवाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे, और वह किस टेंस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो हमारा पहले वाली घटना रहेगी उसका अनुवाद जो है हम बाद में करते हैं, किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। जैसे हमने वाक्य लिखा, एग्जाम्पल लिखेंगे डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब देखिएगा इसमें जो है आपको बताया गया, हम क्या करेंगे, बाद वाले वाक्य का अनुवाद, यानी दूसरी जो घटना घटित होगी उसका अनुवाद जो है हम सबसे पहले करेंगे, और वह किस में करेंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। कब करेंगे, जब हमारा वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द आया रहेगा, पूर्व या पहले शब्द आया रहेगा तब। और हमारा जो पहला वाली जो आपकी घटना रहेगी इसका अनुवाद हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, किसमें करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम जो है दूसरी वाली घटना को हम पहले अनुवाद करेंगे, किसमें करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हमारा अब हमें पता करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका, मरीज। कैसे पता करेंगे, आपका बताया गया था कौन शब्द लगाकर, कौन मर चुका था, मरीज। तो लिखेंगे क्या, इसका हो जाएगा, लिखेंगे द पेशेंट, लिखेंगे द पेशेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड। उसके बाद मर गया है, मरना क्या होता है आपका, डाई होता है, इसका हमें थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो आपको हो जाएगा डाइड। अब आपका पहले शब्द आया है तो हम क्या लगाएंगे, बिफोर। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले वाले वाक्य का अनुवाद किसमें करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन आपको अफर्मेटिव में बताया गया था इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग ना करके, बल्कि क्या करते हैं हम, मुख्य क्रिया वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा लिखा है डॉक्टर के आने से, डॉक्टर के आने से पहले, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे डॉक्टर, लिखेंगे डॉक्टर हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे सेकंड फॉर्म, आना क्या होता है, कम केम कम, तो यहाँ लिख देंगे हम डॉक्टर केम। लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, ये आपका वाक्य हो जाएगा। चलिए जैसे एक वाक्य हम और लिखते हैं, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, लिखेंगे तुम्हारे स्टेशन, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, रेलगाड़ी जा चुकी थी, रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो आपको देखेंगे इसमें आपका पहले शब्द आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बाद वाली घटित होने वाली घटना का जो अनुवाद हम किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर। अगला वाला जो हमारा पहला वाक्य रहेगा, पहले घटित होने वाली घटना, उसका अनुवाद हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो इसका लिखेंगे, लिखेंगे द ट्रेन, लिखेंगे, लिखेंगे द ट्रेन। उसके बाद क्रिया आपका वर्ब हो जाए क्या, हैड, लिखेंगे द ट्रेन हैड। उसके बाद जाना क्या होता है, गो, लेकिन हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म तो आपका गो होता है, गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन।
तो लिखेंगे आपका हो जाएगा द ट्रेन हैड गॉन। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, लिखेंगे बिफोर, आपको हो जाएगा बिफोर। उसके बाद तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले लिखेंगे यू, लिखेंगे अब पहुंचना क्या होता है सेकेंड फॉर्म, तो लिखेंगे रीच्ड, लिखेंगे यू रीच्ड द स्टेशन, यू रीच्ड द स्टेशन। तो आपका यानी हो जाए क्या, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। लेकिन इसमें देखिएगा यदि जो है या इसका जो है जैसे अगर आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने जाएंगे तो इसके लिए सिंपल सा रूल होता है, जहां पर आपका बिफोर शब्द दिखेगा, बिफोर से पहले हम क्या करेंगे, आपका जो है हैड का प्रयोग करें। बिफोर से पहले हैड का प्रयोग, बिफोर से पहले किसका प्रयोग करेंगे, हैड का। बाद वाला वाक्य किसमें हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी बिफोर से पहले हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर आपका जो है ठीक है, यदि जो है अभी आगे बताएंगे, अगर वाक्य के बीच में आफ्टर रहेगा तो यानी बाद वाले वाक्य का अनुवाद हम क्या इसमें करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। चलिए जैसे देखिएगा, लिखेंगे यदि वाक्य के बीच में बाद या पश्चात शब्द आया रहेगा, क्या रहेगा, पहला आपका बताएगा रूल, यदि आपका क्या रहेगा, पूर्व या पहले आया रहेगा। दूसरा आपका क्या रहेगा, अगर आपका वाक्य के बीच में क्या रहेगा, बाद या पश्चात शब्द आया रहेगा, बाद या पश्चात शब्द आया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, तो आपका जो है बाद वाले वाक्य, आपका जो दूसरी घटना घटित होगी उसका अनुवाद हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पहले जो घटना घटित होगी उसका अनुवाद हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। चलिए इसका जैसे स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ये आपका पूर्व या पहले वाला स्ट्रक्चर है, ये बाद वाला स्ट्रक्चर देखिएगा। जैसे चलिए इसको हम स्ट्रक्चर नंबर ए करके डाल देते हैं या 1 लिख देते हैं, स्ट्रक्चर 1। अगला स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 2 करके। चलिए तो हम सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद हमने क्या लिखेंगे, कंजक्शन के रूप में इसमें बाद शब्द आया रहेगा तो आफ्टर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं हम, हैड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमारा क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा यानी क्या है, यदि वाक्य के बीच में बाद या पश्चात शब्द आया रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो आपका दूसरे वाले वाक्य का अनुवाद हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पहले वाले वाक्य का अनुवाद हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। चलिए देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, तुम्हारे जाने के बाद मदन वहां आया था। तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद मदन यहाँ आया था। तुम्हारे जाने के बाद मदन यहाँ आया था। अब देखिएगा, अब इसमें देखेंगे बाद या पश्चात शब्द आया, बाद शब्द आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो आपका दूसरी घटित होने वाली घटना है इसका अनुवाद हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, और पहले वाली जो घटना घटित होगी उसका अनुवाद हम क्या करेंगे, इसका अनुवाद हम करेंगे
पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, जैसे देखिएगा तो आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे मदन, आपका क्या हो जाएगा मदन, मदन। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, लिखेंगे डिड। देखो आपका अफर्मेटिव है तो इसमें डिड का प्रयोग ना करके हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें आना है, आना क्या हो जाएगा आपका कम केम कम, तो हम सेकंड फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे केम, तो हो जाएगा मदन केम। उसके बाद यहाँ है तो आपका हो जाएगा हियर। इसके बाद लिखेंगे आफ्टर, हो जाएगा आपका आफ्टर। उसके बाद हो जाएगा तुम्हारे है, तुम्हारे का आपका हो जाएगा यू। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे वर्ब की, यहाँ लगाते हैं क्या हैड लिखेंगे, तो आपका हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा हैड। उसके बाद लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना क्या हो जाएगा आपका गॉन। तो आपका हो जाएगा यानी पूरा मदन केम हियर आफ्टर यू हैड गॉन। ये आपका जिस देखिएगा, अगर इससे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो ये आपका बिल्कुल ही सरल होता है उस कंडीशन में। जब आपका देखेंगे बिफोर शब्द आया रहेगा, बिफोर मीन्स क्या होता है आपका पहले, पहले या पूर्व, तो आपका इसके पहले हम क्या कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज। अगर हमारा वाक्य के बीच में क्या रहेगा आफ्टर यानी बाद या पश्चात शब्द आया रहेगा तो हम बाद में क्या लगा देते हैं हैड। यानी अगर आपका जो है आप बिफोर आया रहेगा तो सबसे पहले हमें लगा देंगे हैड, यानी पहला वाक्य हैड में हो जाएगा यानी पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और दूसरा वाला किस में कर देंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आपका आफ्टर शब्द आएगा यानी बाद वाला किस में हो जाएगा, आफ्टर मीन्स बाद, तो बाद में कौन लिख देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और पहले वाला वाक्य जो हो जाएगा उस किस में हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए अब इसी में देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपका जो है थोड़ा परिवर्तन होता है। इसी में देखिएगा जैसे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य में क्या करेंगे, यदि हमारा जो है वाक्य पहला जो है, यदि वाक्य के बीच में क्या है पूर्व या पहले शब्द आया हुआ है, पूर्व या पहले शब्द आया हुआ है तो सेम प्रक्रिया रहेगी। दूसरी घटित होने वाली घटना का अनुवाद जो है हम पहले करेंगे और किस टेंस में करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसके बाद लगाएंगे बिफोर, और दूसरे वाले वाक्य का अनुवाद हम किस में करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आपका नेगेटिव रहेगा तो नहीं शब्द आया रहेगा इसमें, तो हम क्या करेंगे तो लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा हैड, उसके बाद हम क्या लगा देते हैं इसमें लगा देंगे हम नॉट, हेड के बाद क्या लगा देंगे हम लगा देंगे नॉट, उसके बाद हो जाएगा प्लस लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आपका क्या हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लेंगे, उसके बाद हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सेम रहेगा आपका, जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं चोर के भागने से पूर्व, चोर के भागने से पूर्व, चोर के भागने से पूर्व पुलिस, चोर के भागने से पूर्व पुलिस आ चुकी थी, पुलिस लिखेंगे नेगेटिव लिख रहे हैं इसलिए यहाँ नहीं लगा देंगे, पुलिस नहीं आ चुकी थी। तो आपका क्या हो जाएगा चोर के भागने से पूर्व पुलिस नहीं आ चुकी थी। तो आप क्या करेंगे बाद वाले वाक्य का अनुवाद हम किस में करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो आपको हो जाएगा पुलिस, तो आप लिख लेंगे पुलिस, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे हम हैड,
आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, नहीं शब्द आया है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे हम? नॉट। और इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है? आना। आना क्या हो जाएगा? कम। उसके बाद पूर्व शब्द आया है, पूर्व के लिए क्या लगाएंगे हम? बिफोर। तो आपको हो जाएगा बिफोर, हो जाएगा पुलिस हैड नॉट कम बिफोर। उसके बाद हम क्या करेंगे? चोर के भागने से पूर्व, तो लिखेंगे थीफ, लिखेंगे थीप। उसके बाद इसके साथ क्या करेंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो लिखेंगे थीप, लिखेंगे रैन अवे। तो आपको हो जाएगा पुलिस हैड नॉट कम बिफोर थीफ रैन अवे। ये आपका हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाला वाक्य जो है, यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया हुआ है, तब हम क्या करेंगे? तब इसके स्ट्रक्चर में हम परिवर्तन करते हैं। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे? तुरंत आप जो है सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है प्रयोग करते हैं डिड का, और डिड लिखेंगे। उसके बाद नहीं शब्द आया रहेगा तो हम नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं, लिखेंगे जैसे, लिखेंगे पिताजी के, पिताजी के आने के बाद, पिताजी के आने के बाद मोहन, पिताजी के आने के बाद मोहन नहीं सो चुका था, चुका था। अब देखेंगे इसमें बाद शब्द आया है, इसका अनुवाद हम किस में करेंगे? अब बाद वाली दूसरी घटित होने वाली घटना का अनुवाद हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखेंगे आपका आपका कर्ता क्या है? मोहन। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? मोहन लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे डिड। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? नॉट। अब इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोना, सोना क्या हो जाएगा? क्रिया। सोना का आपका अंग्रेजी हो जाएगा स्लीप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो आपका हो जाएगा मोहन डिड नॉट स्लीप। उसके बाद शब्द आया है, इसके लिए कंजंक्शन क्या लगाएंगे आप? आफ्टर। उसके लिखेंगे फादर, लिखेंगे फादर। अब बाद वाले वाक्य का अनुवाद पहले वाले वाक्य का अनुवाद हम किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो लिखेंगे फादर, लिखेंगे हैड। इसके बाद आपका हो जाएगा कम।